जरूर कर्ज से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ, जरूर कर्ज से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ, कातिल हूँ, दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। मुझे परवाह नहीं यह जमाना खिलाफ हो, मुझे परवाह नहीं यह जमाना खिलाफ हो। मैं ही राज चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। दोस्तों, आज के पहले यहाँ पर कभी आया करता था तो सारे तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे। आज मैं क्या देख रहा हूँ, यह दरबार सुनसान है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, आओ बेटा आओ, तुमको ऐसी सबक सिखाऊंगा कि आज तेरी शायद नहीं तो याद आ जाएगी। आओ आओ जय शंकर रे, जय शंकर, जय शंकर। सबसे रहना चाहिए, यहाँ शायद तुझे चाहिए। यह कैसे हो जाए काम से वाली बात है, किस तरह के इंसान हो। तो साले माँ किसी को माफ नहीं किया, जब मुझसे बगावत किया वहां से मौत के घर का दिया। साफ बताओ सारे, अगर झूठ बोले कोशिश किया याद रखो, सारे हंटर मारते मारते जा सकते चिमैया गोरी है न सारे काली कर दूंगा। बाबू साहब आप बैठ जाइए। और मैं लेट इसलिए हो गया, मैं बता रहा हूँ बाबू साहब। बाबू साहब, पहला नंबर ये कि आपके इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। बाबू साहब, जब मैं आपके इस हवेली से छुट्टी पाया, आप घर पे नहीं थे, यानी कि आप हवेली पे नहीं थे, तो मैं सीधा अपने घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद मेरी बीवी पानी लाई, मैं पानी को पिया। पानी को पीने के बाद मेरी बीवी खाना लाई, और जैसे हमारे मेहरारू बाबू साहब खाना लाई, क्या खाना खाए हम, जैसे खाना खाए के बाद बाबू साहब हमारे लाल बाबू साहब हमारे जमाई बैला, वैसे हम चार पाई पे लेटे। जब लेट गए बाबू साहब तो देखा चाहिए कि एक साथ में तीन घटना क्या कहा सुबेदार, कैसी घटना घट गई। बाबू साहब, पहली घटना ये घट गई कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। और दूसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। और तीसरी घटना ये घट गई बाबू साहब कि जब से घुसरा तब से उतरा नहीं। सुबेदार, यहाँ तुम्हें प्रश्न उत्तर तुम्हें साले बताना होगा। आखिर जनतस नहीं बताया कि याद रखो यहाँ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहने का मतलब क्या होता है, क्या होगा, आखिर जनतस बताना होगा साले। बिल्कुल बाबू साहब, मैं बताऊंगा तीनों प्रश्नों का उत्तर। बाबू साहब, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि ये धरती मैया जब से फैल गई है तब से बटोरी नहीं है बाबू साहब। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि ये आकाश जब से ऊपर चढ़ गया है तब से नीचे उतरा नहीं है बाबू साहब। और मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब से जमीन के अंदर मुर्दा
खन कर गाड़ दिया जाता है, तब से वो बाहर निकला नहीं है। काफी मुझे हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। हम तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करते हैं। बैठ जाओ, शांत होना चाहिए। यह साले कैसे बैठा है? घर मालिक का एक लोटा पानी लेकर के एक बीड़ी जला के तेरे पास पहुंचवा दूं। अबे है कुत्ता साले, बैठ जाओ आसन मार करके। बाबू साहब हम आसन मार दे। आप सारे खबरी मानते हो कुत्ता साले। सब बैठो। पहले बताओ हम सब बैठ जाए। सब बैठ जाओ। कुत्ता साले, सो समय होना चाहिए। अब आज से मेरे पास हो समय और काम में नाम और काम से वाकिफ हो। जनता माता बहने मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी जनता से अपना परिचय बता देना बुरा भी समझता हूँ। दोस्तों, आज की रात यह जिला रायबरेली है। रायबरेली में काफी संग्राम का है। मानसिक संग्राम का रहने वाला मेरा नाम गणेश राय गप्पी है। परिवार में दो भाई, मैं हूँ, एक मेरे बड़े भैया है, जो कि मेरे बड़े भैया का नाम गंगा राम है। बड़े भैया मुझसे अलग रहा करते हैं। मेरी भी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम गजरानी है। क्या नाम सुना? आज गया था दमोली चौराहे पर गया चाय पीने के बाद वासी चौराहे पर एक सुखू सोखा से मुलाकात हुई। सुखू सोखा वो मुझसे पूछ रहे, बता बेटा क्या समाचार है घर का? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैं कहा काका मेरी पत्नी के कोई बच्चे नहीं है। मेरे बड़े भैया शादी हुए 3 साल बीत गए। मेरे बड़े भैया की शादी हुए 20 साल बीत गए। उनके तो 3-4 बच्चे हैं। सुबेदार वो मुझसे बताए क्या कि तुम्हारी पत्नी के बच्चे नहीं होंगे। क्यों? बात ये है, वो अपने घर ले गए। चौखट में बैठाए। जब चौखट में बैठाए तो अपने देवी देवता से बात किए। वे बताए कि तुम्हारे गंगाराम, तुम्हारे बड़े भैया गंगाराम तुम्हारी पत्नी के कोख पर भूत करवा दिया। सोचा कि मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी कर दूंगा, वो अपने ससुराल चली जाएगी। आधी जागीर की मालिक मैं हूँ, आधी जागीर में मेरे 3 बच्चे नहीं अड़ पाएंगे। सोचा कि मेरे बड़े छोटे भाई के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जागीर हमारी होगी। अगर यार सोखा में पास ना गया होता तो आगे बहुत सुनने को ना मिलती। अब ये सारी चीज में आता है, ध्यान में आता है, साले को काट कर फेंक दो इसी में। बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुबेदार। अगर यार मेरी पत्नी के बच्चे हुए होते कि आज मैं 2-3 बच्चों का बाप होता। वो क्या करते हैं? गंगा मौसाले के पास। लेकिन कैसे कराना है? कैसे बता है मास्टर साहब? कैसे? जाम का बोतल जाम का बोतल मीठा चला
अपने साथ ही साथ हमारे ये अनिल भाई साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बा धन्यवाद समझे। सबसे पहले हमारे बच्चे लेके हम कहाँ कराने वाला ही हमारा नाम काबा। हमारे घर में कितना प्राणी बाटे भैया बाबू। हमारा नाम गंगा राम बा। हमारा नाम गंगा राम बा। हमारे घरे में हमारे मलकिन यहाँ है जिसका नाम गुलाब कलिया है। हमारे गुलाब कली की कोख से जन्मा हमारे पास क्या लड़कियां हैं। ये बस 3 बेटवा 1 बिटिया बा। हमारे सबसे बड़ा बेटवा का नाम ज्ञानचंद बा। और ज्ञानचंद से छोड़ जो बेटवा बा ओकर नाम गुलाब चंद बा। गुलाब चंद से छोड़ हमारी बिटिया बा जेकर नाम गरिमा बा। और गरिमा से छोटे एक बेटवा बा जेकर नाम गोविंदा बा। हम खेती किसानी करी थी। मालिक के दया से हमारा घर बहुत संपन्न बा। खेती किसानी में सब कुछ घरे में हो गया था। केहू के तकलीफ नहीं हो। हमारा जो सबसे बड़का बेटवा है 70 पढ़े लड़कियां सोचे कि अपने बेटवा को शादी कर दे। हमारे ज्ञान को शादी कर चुका है। हमारे घरे में बहू बा जेकर नाम गोमती बा। लेकिन भैया बाबू हमार गोमती बहू एक दिन हमसे कहा कि बाबू हम अपने नैहरे जाब। हम अपने ज्ञान बेटवा कहा ये ज्ञान बेटवा एक नैहरे पहुंचाया जब तक एक जीव कहा तब तक रहा है। के चला गए लोग नैहरे पहुंचाए आए। अबे हमार बहू हमारे घरे नहीं बा अपने नैहरे बा। लेकिन भैया बाबू हमारे इसी परिवार में हमारे छोट भाई बा जेकर नाम बा गणेश राय गप्पी। का बताई जब हम छोट रहे तब भाई हमारा अम्मा बाबू भगवान का प्यारा हो गए। हम बड़ा रहे अपने छोट भाई के पढ़ाए लिखाए
ओकर शादी ब्याह की हमरे छोटका भाई वक्त शादी जब कई थी, जब घरे में मेहरारू होकर आए तो तू इतना पराली हमसे खूब झगड़ा करे। हम का काम करे कि भैया जब नाही जमत बा तो ले ले अपन परिवार से लेके अलग रहो। तो भैया बाबू हमार छोटका भाई अपन परिवार लेके हमसे अलग हो गया। लेकिन सबसे दुख की बात ही बा कि हमका तो भगवान बिल्कुल हरा भरा के है, हमार घर परिवार बिल्कुल हंसत खेलत बा। इतना दिना होगा हमारे छोटे भैया शादी भय, लेकिन अभी तक हमारे छोटे भैया के कम औलाद नहीं है। क्या बताइए भैया बाबू, हम भगवान से यही मनाई थी कि हे भगवान कितना हुआ तू हमार भाई या भले हमसे झगड़ा करा सकती नहीं जमत होती, लेकिन भगवान जैसे हमारा घर तू हरा भरा कहे यहाँ वैसे हमारे भाईबों के घर हरा भरा। मालिक से हम यही दुआ करी थी, यही मांगी थी कि भगवान कबो हमार मांगन सुन ले, हमारे भाईबों के आल औलाद हो जाए। बताइए भैया बाबू, हम अपने जब बड़का बेटवा को शादी कर दी तो छोटा बेटवा सोचे कि आखिर सब खेती किसानी करी है, हम का काम करे। अपने छोटे बेटवा गुलाब को कहा कि बेटवा तू और आगे तक पढ़ाई करा ताकि घरे में केहू पढ़ा लिखा रहा है। हमारे बेटवा हमसे कहा है कि ठीक है बाबू, जब तू कहा है तो हम पढ़ा। हम कहे ठीक है बेटवा, ओका हम लखनऊ शहर पढ़ाई भेज दी। हर साल अपन इम्तिहान देने के बाद घरे आवा था, रहा था। हमारे गुलाब बेटवा अब लखनऊ था, लेकिन का बताई हम सोचा था कि हम जाकर खेते तरी खेत देख ली का हाल यह है फसल का। लेकिन सोचा था इच्छा हमारे मलकी खाना कुछ बना लेती लेके उसी हम खेते जाए खाए पी ले। तो बैठे देखी थी कि आवत मर गई। कहे काका राम राम। हाँ बताइए, और बेटवा सूबेदार का हाल यह है तुम्हारा? ठीक है काका, ये बतावा काका तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक है काका का बताइए बेटवा का काका? ऐसे दवाई तमाम लियावत है ना, लेकिन अब बुढ़ाई शरीर या खांसा नहीं बंद होता है काका। लेकिन एक तुम्हार आदत बहुत खराब गया है काका। का आदत तुम्हारा खराब बा? आदत तुम्हार काका ही खराब गया है कि दवाई जब अवधो करा था तो का हुई अलमारी में धई दे तो का खाता नहीं आप। ए बेटवा देखा है आपके जमाना में अंग्रेजी दवाई चली है। हाँ हमारे सबके जमाना में है खरखुदवा दवाई मनाई खात रहे थे। हाँ काका सही बात है। आई हमका अंग्रेजी दवाई खाए हमारा जीव नहीं कहा सर मानव काका। अब बतावा काका ठीक बा बेटा, काकी का हाल बा काका? बेटवा वो हलिया तो का देखे चाहे काकी आखिर तोरे कैसे आए तो का देखे चाहे कि हमका देखे चाहे। देखा काका ये बात अच्छी नहीं लगा जब हमसे तुम मजाक कर रहे थे। ए बेटवा दोस्ती मजाक नहीं करते है, अब हम सब बुढ़ाई गए है। अब आखिर बुढ़ापा के देखभाल बेटवा भतीज न कर है तो का गाँव देश वाले है करे। ये बात ये काका तो का पवन भैया बोला हुआ था सुन ले। हाँ सुन ना काका बिल्कुल। देखा काका कोई बात तो सही काका, मान लो भाई अगर घरे कहा अगर भाई अगर हम मान लो देखभाल करत है, अब काकी दाई है चाची माई है तो उनका देखभाल हम न करत का दूसर क्यों करे। काका सूबेदार काका ये देखा पवन भैया ये महिला मालिक। जी हाँ, ये 30 रुपया देता है हमारे बारे बीड़ी पिए बरे। हाँ इनका सरव व्यापारी यहाँ इनका सरव को देखा भुकुर भुकुर लगाए यहाँ बीड़ी के नशा इनका छूटा तना ही है। बेटवा अभी मरे के बाद हमार बीड़ी छूटे नहीं काका। तो का तू अगर मर गया था काका तो हमारा ढेर नुकसान हो गया है। लेकिन एक बात यह है सूबेदार, क्या काका? बात यही बात कि हम तोहार गांव में बहुत शिकायत सुनत है। शिकायत यही बात करे तहा लिख जा दिखा रे मतलब हवली नहीं जानते थे। पगलाऊ आज
काल सुनत है खूब दारू पिया था। नहीं काका बात सुन ले आंसू बेटा, भले बुढ़ा क्या है लेकिन तो का हम लाठी लाठी मार के तोड़ के बैठाई दे। ये काका हाँ हम जानत नहीं कि चाहे आदमी बुढ़ाई जाए कितना, लेकिन आदमी कहा या बुढ़वा पुरनिया का सम्मान करे चाहे। आप हमका एक लाठी नहीं, अगर 2-4 लाठी मार देगा तो हम बर्दाश्त कर लेबै और कभी पलट के जवाब न देबै। लेकिन काका बात ऐसी रही कि आज हम 1 मिनट सो ही नहीं पाए काका। अच्छा इस पर दारू पीते रहे। बात क्या है बेटा, काका हमारे इतना उम्र समय होगी हाँ। लेकिन आज तक हम कभी दारू शराब का हाथ नहीं लगाए। माना तो काका अच्छी सीख देते है कि अगर दारू शराब न पीबे तो ज्यादा दिन चल जीबे, नहीं जल्दी से मर जाबे। काका हो हाँ नहीं जवान पवन भैया मेला मालिका नहीं आदत हमार खराब करे हमारे। केहू आदत नहीं खराब करत। जब तू पीबे तो लोग पिए हैं, जब न पीबे तो न पिए हैं। ए बेटवा काका जब देखा तो अगर खाना बन गया हो घरे दिल्ली आवा तू कवर खा ली तो चला जाई हम खेते। ये काका आप यहीं बैठ के आराम करा, हम जाते ही अगर देखा तो अगर घरे में खाना बना हुए तो हम काकी कह देते कि आपके बारे खाना लेके आवे ताकि आप खाना खा के चला जाए खेते में। ठीक